नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने सुना होगा एमएसएमई के बारे में और एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन के बारे में। मैं आज आपको उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि एमएसएमई आखिर है क्या? एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ और इसकी स्थापना सन 2006 में हुई थी। दोस्तों, क्या फ़ायदे होते हैं एमएसएमई के? क्यों हमें एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए? आपको चेक करना होगा कि आपकी जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, चाहे वो फर्म है, एलएलपी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कोई संस्था है, कुछ भी है, अगर वो एमएसएमई में रजिस्टर है कि नहीं, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन के फ़ायदे क्या हैं? आखिर मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको एमएसएमई में अपनी संस्था को रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए? तो सबसे पहला अगर हम फ़ायदा देखें, तो ये फ़ायदा है कि ये एक गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्ट्रेशन किया जाता है और एमएसएमई को हिंदी में उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं। यानी जिस तरीके से हमारा आधार कार्ड बनता है और हमें एक आधार नंबर प्रोवाइड किया जाता है, सेम इसी तरीके से हमारी कंपनी का, हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन का भी एक आधार नंबर बनता है और कंपनी और गवर्नमेंट को पता होता है कि हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन क्या कर रही है, किस सेक्टर में काम कर रही है, उसकी हम वहाँ पर जानकारी देते हैं और इस बेस पर गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि किस तरीके से हमें प्लानिंग करनी है, कैसे-कैसे हमें अ, ये एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कौन-कौन सी योजनाएँ लानी है, उसकी गवर्नमेंट प्लानिंग करती है। दोस्तों, एमएसएमई सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी है। इसका बहुत बड़ा रोल है भारत की अर्थव्यवस्था में। इसीलिए गवर्नमेंट हमेशा एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रहती है। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने अपने 20 लाख करोड़ के पैकेज में से करीब 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई सेक्टर को दिए दिए हुए हैं। इसका मतलब है कि अगर आपकी कंपनी का, आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन का, आपकी फर्म का एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन है, तो आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको बिना किसी सिक्योरिटी के 25 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें आपको ओडी लिमिट भी मिल सकती है। अगर आप ओडी लिमिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको ओडी लिमिट मिल सकती है और वो भी मात्र 1% या उससे भी कम के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, जो कि मार्केट में विदाउट एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के ये पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, तीसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि गवर्नमेंट के बहुत सारे टेंडर्स निकलते हैं, जिसमें एमएसएमई रजिस्टर्ड कंपनियों को उन एमएसएमई रजिस्टर्ड फर्म को वरीयता दी जाती है और कुछ टेंडर्स तो ऐसे होते हैं, जिसमें केवल और केवल एमएसएमई रजिस्टर्ड कंपनियाँ ही उसमें टेंडर में बिडिंग कर सकती हैं, उसमें भाग ले सकती हैं। दोस्तों, अगला फ़ायदा इसका है पेमेंट अगेंस्ट डिले। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने किसी बायर का कोई काम किया है, किसी कंपनी का आपने वेंडर बन के कोई काम किया है और उसने काम करने के बाद भी आपको 45 डेज़ हो गए आपको इनवॉइस लगाए हुए लेकिन अभी तक पैसा नहीं दिया। तो अगर आपकी कंपनी एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, तो गवर्नमेंट यानी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई आपको सपोर्ट करेगी उस कंपनी से आपका पैसा दिलवाने में। अगला फ़ायदा दोस्तों है इंक्यूबेशन फैसिलिटी। ये इंक्यूबेशन फैसिलिटी का क्या मतलब हुआ कि अगर आपके दिमाग में कोई अच्छा आइडिया आता है, आप कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो आपके एक्जिस्टिंग बिज़नेस हैं उसके अलावा कोई और बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट के पास अप्लाई करना होगा, फाइल देनी होगी और अगर उनको आपका वो आइडिया पसंद आता है, अगर उनको लगता है कि उसमें कुछ किया जा सकता है अच्छा, तो आपको फंडिंग मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से 75 टू 80% तक की फंडिंग आपको मिल सकती है। यानी यहाँ पर भी आपको एक बहुत अच्छा लोन मिल सकता है और आप अपने बिज़नेस को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों। अगला गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम होती हैं कि कोई अगर मान लीजिए हमें मशीनरी खरीदनी है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कोई, फैक्ट्री है उसके लिए कोई मशीनरी खरीदनी है, तो मशीनरी खरीदने के लिए भी एक स्कीम है, उस स्कीम का नाम है लिंक्ड कैपिटल सब्सिडरी स्कीम। इस स्कीम के तहत आपको मशीनरी इक्विपमेंट खरीदने में सब्सिडी भी मिलेगी और आपकी जो पेमेंट है, वो गवर्नमेंट सीधे उस कंपनी को कर देगी, आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, बाद वो भी आपका एक तरीके का लोन हो जाएगा दोस्तों। ये एमएसएमई रजिस्ट्रेशन और उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन दोनों एक ही चीज़ है। बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मेरा एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है, लेकिन क्या मेरा उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन है कि नहीं? मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि
ये दोनों तरह के रजिस्ट्रेशन एक ही हैं। इंग्लिश में उसे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, हिंदी में उसे उद्योग आधार बोलते हैं। और जैसे कि नाम से पता चल रहा है उद्योग आधार, जैसे इंसान का कोई आधार कार्ड होता है, आधार नंबर होता है, इसी तरीके से कंपनियों का भी आधार नंबर होता है जो कि 12 डिजिट होता है, जैसे किसी इंडियन पर्सन का होता है। अब हम पता कैसे करेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन एमएसएमई में किस लेवल पर है? मतलब एमएसएमई का मतलब है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन माइक्रो में आती है, स्मॉल में आती है या मीडियम में आती है? तो उसके लिए दोस्तों बहुत आसान सा तरीका है। ऑर्गेनाइजेशन जो होगी वो या तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, या दूसरा है सर्विस, या तो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग में अगर आपका इन्वेस्टमेंट 25 लाख या उससे कम है, तो आपकी कंपनी माइक्रो कंपनी कहलाएगी। वहीं अगर सर्विस सेक्टर में ये इन्वेस्टमेंट आपका 10 लाख से कम है, तो आप माइक्रो कंपनी में आएंगे। अगर स्मॉल कंपनीज में अगर हम देखते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री कौन सी है? अगर इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग के केस में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के केस में इन्वेस्टमेंट अगर 25 लाख रुपए से ज्यादा और 5 करोड़ रुपए से कम है, तो वो स्मॉल इंडस्ट्री कहलाएगी। लेकिन अगर हम सर्विस सेक्टर में बात करें, तो 10 लाख से ज़्यादा और 2 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट पे ही हमारी कंपनी स्मॉल इंडस्ट्री में आएगी। और अगर हम मीडियम इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के केस में 5 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और 10 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी मीडियम इंडस्ट्री कहलाएँगी। लेकिन अगर वहीं सर्विस सेक्टर की बात करें, तो 2 करोड़ से ज़्यादा और 5 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी मीडियम एंटरप्राइजेस कहलाएँगी। तो दोस्तों अब हम समझ गए हैं कि कौन सी कंपनी हमारी स्मॉल इंडस्ट्री होने वाली है, कौन सी कंपनी हमारी स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेज होने वाला है और कौन सा हमारा मीडियम एंटरप्राइज होने वाला है। तो ये कंफ्यूजन आपका दूर हो गया। अब अगली बारी आती है कि हम एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं। दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको 500 रुपए से लेके 4000 रुपए तक अलग अलग टाइप के लोग आपसे चार्ज करने के लिए बोलते हैं। आप गूगल पे भी जाके सर्च करेंगे तो बहुत सारी कंपनियां आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी जो आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। लेकिन दोस्तों मेरी बात मानिए, उन सबके झांसे में ना आके आप डायरेक्ट 5 मिनट के अंदर अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री। दोस्तों इसमें एक भी पैसा नहीं लगना है। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप अपना उद्योग आधार या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, केवल और केवल 5 मिनट में। लेकिन उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन से करने से पहले हमारे पास क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, हमारे पास क्या-क्या डिटेल होना चाहिए, ये आइए देख लेते हैं। सबसे पहला, हमारे पास हमारा आधार नंबर होना चाहिए। मतलब जिसकी कंपनी है उस ओनर का आधार नंबर होना चाहिए। सेकंड, उसका वो मोबाइल हमारे पास ही होना चाहिए जिस पे आधार का ओटीपी आएगा। क्योंकि जैसे ही हम आधार नंबर अपना डालेंगे, नाम डालेंगे, तो ओटीपी के लिए एक रिक्वेस्ट जाएगी और एक ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए। सेकंड, थर्ड थिंग हमारे पास क्या होनी चाहिए कि हमारे पास उस कंपनी का नाम, वो कंपनी कब रजिस्टर हुई या वो फर्म कब रजिस्टर हुई, उसका पैन कार्ड। दोस्तों अगर आपकी एक फर्म है, आप फर्म को अगर एमएसएमई रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो उसके लिए पैन कार्ड आपका अपना लगेगा। लेकिन अगर आप कोई प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी या कोई अदर मतलब प्रोप्राइटरशिप को छोड़ के, फर्म को छोड़ के और किसी भी तरीके की कंपनी का अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, उसके लिए आपको उस कंपनी का उस कंपनी का पैन नंबर और पैन कार्ड चाहिए होगा। ठीक है? और वो कंपनी कब बनी थी, वो आपको चाहिए होगा डिटेल, उस कंपनी का पूरा नाम चाहिए होगा, ऐसे कुछ डिटेल आपको चाहिए होंगी। और वो कंपनी किस-किस सेक्टर में काम कर रही है, वो भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब ज़्यादा देर ना करते हुए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और जल्दी से देखते हैं कि कैसे 5 मिनट के अंदर एक उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, और वो भी बिना किसी को 1 रुपए भी दिए। हाँ, तो दोस्तों ये आ गया मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, खोलेंगे google.com और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जो कि हमें जो कि जिन्हें जिन्हें मैं फेक वेबसाइट बोल सकता हूँ, क्योंकि क्योंकि वो वेबसाइट हमसे चार्ज करती हैं एक बहुत आसान काम का, जिसे कहते हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, और उसका वो चार्ज कर लेती हैं 500 से लेके
2000 5000 रुपए तक। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है गूगल पर, MSME रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम पता करें कि कौन सी हमारी ऑथेंटिक साइट है और कौन सी साइट पर हमें नहीं जाना। तो सबसे पहले ये देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी साइट आ गई। ये एडवर्टीजमेंट लिखा हुआ है MSME उद्योग आधार.com, एक लिखा हुआ है MSME registration.org, एक में लिखा हुआ है उद्योग आधार सर्टिफिकेट.in। दोस्तों जितनी भी ये साइट हैं, ये कोई भी साइट हमारे काम की नहीं है। अभी नेक्स्ट आती है उद्योग आधार.gov.in। दोस्तों कभी भी सरकारी कोई भी रजिस्ट्रेशन कराना है तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि वो गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही हम इनिशिएट करें, क्योंकि वहां पर हमें बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी मिलती है और कितने और उसमें एक्चुअल में कितना पैसा लगना है वो हमें पता चल जाता है। तो उद्योग आधार.gov.in मिल गई हमें वेबसाइट, हम इसको ओपन कर देंगे। इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे एक आ रही है MSME.gov.in। दोनों एक ही तरीके की वेबसाइट है, आप कोई भी खोल सकते हैं। मैं आपको दोनों ओपन करके दिखा देता हूँ, इससे आपका एक कंफ्यूजन दूर हो जाए कि ये एक ही वेबसाइट है या अलग अलग है। दोस्तों देखिए, मैंने दोनों वेबसाइट खोल ली। ये आ गई उद्योग आधार.gov.in और ये आ गई MSME। ये देखिए दोस्तों, ये दोनों लगभग सेम ही वेबसाइट है। या आप MSME वाली वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे उद्योग आधार का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए आ गया ऑप्शन MSME। ये देखिए MSME समाधान, MSME संबंध, ऐसे MSME संपर्क। यहाँ पर आ गया उद्योग आधार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर MSME। इस पर हम क्लिक करेंगे तो भी हमारी ये वेबसाइट खुल जाएगी। यानी कि हमारी ऑथेंटिक वेबसाइट कौन सी हुई, उद्योग आधार.gov.in। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पर हमें सारा डाटा पता चल जाएगा कि इंडिया में कितनी सारी कंपनियां हैं जो कि MSME एज ए MSME एंटरप्राइजेस रजिस्टर हो रखी हैं। यहाँ पर देखेंगे हम करीब 1,33,05,67 इतनी कंपनियां हैं जो कि अभी तक MSME रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। और ये सितंबर 2015 से अभी तक अप्रोक्स 95 लाख कंपनी MSME रजिस्टर हो चुके हैं। इसी तरीके से 2007 से 15 के बीच कितनी हुई, ये सारा डेटा दिया हुआ है। इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए ये आ गया यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए हमें अपना आधार नंबर देना है और अपना नाम देना है। मैंने जैसे कि पहले बताया था, यहाँ पर आपको गाइडलाइन सारी लिखी हुई हैं, किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है, आप इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच हमेशा ज़्यादा अच्छा होता है, तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में करना कैसे है। तो मैं यहाँ पर डालता हूँ आधार नंबर। दोस्तों मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जिनकी ज़रूरत है। तो मैंने सबसे पहले डालना है आधार नंबर। आधार नंबर मैंने अपना डाल दिया, नाम डाल दिया, कंपनी का या फर्म का जो भी ओनर है उनका यहाँ पर नाम डालना है और फिर कर दिया वैलिडेट एंड जनरेट OTP। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो हमारे पास एक OTP आ जाएगा। ये मेरे पास OTP आ गया 5824। मैंने वैलिडेट के ऊपर क्लिक किया और ये मेरा वेरीफाई हो गया। इसमें आ रहा है देखिए कि यू हैव रजिस्टर्ड 1 MSME, यानी कि आप एक ही आधार कार्ड से एक ही नंबर से बहुत सारी कंपनियों को अपने साथ MSME रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये क्योंकि मैंने एक कंपनी को अपनी करा हुआ है MSME रजिस्टर, यू हैव 1 MSME रजिस्ट्रेशन। अभी अगर कोई हमें और कंपनी को भी रजिस्टर करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर अपना कौन सी कैटेगरी में आते हैं आप वो लिख देना है, मेल फीमेल यहाँ सिलेक्ट कर देना है, हैंडीकैप्ड है या नहीं है तो वो सिलेक्ट करना है, अगर है तो फिर इसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी उसका लगाना होगा। फिर इसके बाद अपनी कंपनी का नाम, जैसे मैं डाल देता हूँ अपनी कंपनी का नाम, इसको मुझे MSME में रजिस्ट्रेशन कराना है। दोस्तों यहाँ पे पूरा नाम लिखना है। कंपनी का नाम लिखने के बाद वो कंपनी किस टाइप की है, प्रोप्राइटरशिप है या ये देखिए बहुत सारी तरह की कंपनी कौन कौन सी टाइप की करा सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म है, ये कोऑपरेटिव है, प्राइवेट लिमिटेड है, लिमिटेड
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जितने टाइप की ट्रस्ट है, सोसाइटी है, एलएलपी है, जो भी है, तो मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। तो दोस्तों यहाँ पर पैन नंबर डालना है, तो मैं कंपनी का पैन नंबर देखूंगा, पैन कार्ड ओपन किया और ये पैन नंबर आ गया, AAQCA 344। पैन नंबर डाल दिया हमने। पैन नंबर डालने के बाद अभी ये बोल रहे हैं लोकेशन ऑफ प्लांट, आपका जो भी ऑफिस है उसका एड्रेस यहाँ पर आपको डालना है। ऑफिस या यूनिट जो है, जो आपकी फैक्ट्री है, उसका एड्रेस डालना है। मेरी क्योंकि सर्विस कंपनी है, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, तो मैं यहाँ पर उसका एड्रेस डाल दूंगा। एड्रेस देख लेता हूँ क्या एड्रेस है। ये मैंने यहाँ से एड्रेस अपना उठाया, मैंने डाल दिया। स्टेट जो भी है डाल दिया, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ गया, इसको ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड पे जरूर क्लिक करना है। तो ये देखिए हमारा ऐड आ गया। अगर इसमें कुछ गलत है तो हम इसे डिलीट करके दोबारा से डाल सकते हैं। कोई और भी आपके प्लांट हैं, फैक्ट्री और कई जगह प्लांट है अगर, तो उनका भी एड्रेस हम इसमें डाल देते हैं। नेक्स्ट है ऑफिशियल एड्रेस। ऑफिशियल एड्रेस में भी इस एड्रेस को कॉपी करके ऑफिशियल एड्रेस डाल दिया। स्टेट में फिर लिख दिया पंजाब, जो भी स्टेट है। फिर इसके बाद आएगा डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में डाल दिया। डिस्ट्रिक्ट के बाद पिन कोड, मोबाइल नंबर डाल दिया, मेल आईडी, मेल आईडी एक बार चेक कर लेंगे। फिर इसके बाद ये डेट ऑफ कमेंसमेंट, यानी उद्यम की प्रारंभ की तिथि। इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप फर्म, हमें अपने पैन कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ पड़ी है वो डालना है, नहीं तो जिस दिन हमारी कंपनी स्टार्ट हुई वो डालना है। वो डेट कैसे हम चेक करेंगे अगर हमें याद नहीं है तो? या तो हम पैन कार्ड में देख सकते हैं, या जो कंपनी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है उसमें देख सकते हैं। तो हम पैन कार्ड में देख लेते हैं, पैन कार्ड में डेट पड़ी है, ये डेट हम यहाँ पे करेंगे पहले 2017 दिसंबर। एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है, कर लिया। फिर इसके बाद इन्होंने पूछ रहे हैं कि प्रीवियस EM1 EM2 ये रजिस्ट्रेशन, अगर आपने कोई पहले रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है तो हमने कराया है तो यहाँ पर कर दिया, कराया है तो उसका नंबर। अभी मेरे जो मैंने पिछली कंपनी अभी रजिस्टर कराई उसका अभी उद्योग आधार नंबर नहीं आया है, उसका UAM नंबर आया है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ UAM नंबर क्या है, वो डाल देता हूँ। यहाँ डालना है UP 03 हमने ये UAM नंबर डाल दिया। इसके बाद अकाउंट डिटेल भी चाहिए, अकाउंट डिटेल के लिए IFS कोड डालना है। तो मैं अकाउंट डिटेल देख लेता हूँ इसमें। तो मैंने एक कैंसिल चेक उठा ली,
अकाउंट डिटेल के लिए IFS कोड ये मिल गया KKBK 0004 890। अभी आ गया अकाउंट नंबर 7684। ठीक है, एक बार दोबारा से क्रॉस चेक कर लेंगे, गलत तो नहीं है कुछ। अब दोस्तों हमें इसमें बताना है कि मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, जो आपकी एंटरप्राइज है उसकी मेजर एक्टिविटी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है। तो मेरी क्योंकि सर्विस है तो हम सर्विस पे क्लिक करेंगे, अगर मैन्युफैक्चरिंग है आपकी तो आप उसमें मैन्युफैक्चरिंग। फिर इसके बाद यहाँ पर एक कोड डालना है, NIC कोड। अगर आपको नहीं मालूम तो NIC कोड सर्च करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है। आप सबसे पहले यहाँ पर जैसे सर्विस है तो सर्विस पे क्लिक किया, कौन सी टाइप की कंपनी क्या काम करती है, जैसे ये टेलीकम्युनिकेशन का काम करती है। नेक्स्ट ये वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन का काम करती है। नेक्स्ट और सब कैटेगरी जो है इसकी ये आ गया, ये हमने ऐड एक्टिविटी। अगर ये कंपनी हमारी कोई और भी काम करती है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ऐड मोर एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो ये फिर से सर्विस में करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, कोई भी काम कर सकती है कंपनी। मान लीजिए ये आ गया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंसल्टेंसी एंड रिलेटेड सर्विसेज। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, कंप्यूटर डिजास्टर रिकवरी, इसको हमने ऐड कर दिया। ये हमारी 2 सर्विस। ऐसे आपकी जितनी भी सर्विसेज हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, तो बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं, कभी एडिट भी करना है तो बाद में वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने मान लीजिए सारी आपको सर्विसेज नहीं मालूम अभी, तो जो जो सर्विसेज आपको मालूम है वो इसमें आप डालें। फिर इसके बाद कितने एम्प्लॉई हैं, मान लीजिए आपकी कंपनी में 15 एम्प्लॉई हैं तो आप यहाँ पे 15 कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट कितना है, अभी ये इन्वेस्टमेंट तय करेगा कि आपकी कंपनी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम कैसा एंटरप्राइज है, ये यहाँ से तय करेगा। तो हमारे निवेश कितना है, मान लीजिए 10 लाख या 15 लाख। 15 लाख निवेश कर दिया और ये स्टिक आ गया है पहले से, ये हमारा बन गया। अभी हमें क्या करना है, इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे तो ये पूछेगा कि आपने जो डेटा डाला है इसमें सही है कि नहीं है, सही करेक्ट के बारे में पूछेगा। अगर सही नहीं है तो आप कैंसिल करके दोबारा सही डेटा डाल दीजिए, नहीं तो इसे ओके कर दीजिए। मैं इसे ओके कर दिया। फिर इसके बाद फिर से एक OTP जाएगा आपके मोबाइल पर, ये OTP आ गया 751511। ये वेरिफिकेशन कोड, तो ये कैप्चा कोड है, इसको डालना है CD3NB4 डाल के फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। अभी ये पूछ रहे हैं कि आपने जो डेटा डाला है वो सही है ना, क्योंकि आप सारा सबमिट करने के बाद आप उसको ज़्यादा चेंज नहीं कर पाओगे, तो आप करिए। अच्छा, ये वेरिफिकेशन कोड आपका सही नहीं है, ठीक है, मैं दोबारा से डाल देता हूँ UUGM8C। सबमिट किया, ओके किया, और जैसे ही हमने ओके किया आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि आपका उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन का जो है ये सबमिट हो गया है सक्सेसफुली, और उसका UAM नंबर है ये PB20 ऐसे करके आपका एक UAM नंबर आ जाएगा। इसे आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास ये मेल पर भी रिसीव हो गया होगा, आप इसे ओके कर दीजिए। ये देखिए, ये आपका आ गया, इससे सर्टिफिकेट आ गया। इसको आप प्रिंट करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें और इसे आप सेव करें। इसको आपने सेव एज PDF करके इसे सेव कर दिया। और दोस्तों देखा आपने कैसे 5 से 10 मिनट के अंदर हमने अपनी कंपनी को भारत सरकार की जो बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं,
एमएसएमई सेक्टर में उन सुविधाओं को लेने के लिए एप्लीकेबल बना लिया और अपने आप को उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन अपना हमने कर लिया है। अब ये विदिन अ वीक आपको आधार नंबर भी मिल जाएगा। अभी ये यूएएन नंबर मिला है, बाद में इसके आधार पे आपको आधार नंबर मिल जाएगा और वो आप यूज़ कर सकते हैं और फिर जो भी सुविधाएँ गवर्नमेंट आपको देती है, उनको आप इस्तेमाल करें। तो दोस्तों वापस जाते हैं अब हम। हाँ, तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? मुझे ज़रूर बताइएगा। उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन से संबंधित या जीएसटी से संबंधित किसी भी तरीके का अगर आपकी कोई क्वेरी है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। और किस तरीके की वीडियो आप देखना चाहते हैं? और क्या-क्या जानकारी आप लेना चाहते हैं? मुझे बताइए, मैं आपके लिए वो सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से ज़रूर उपलब्ध कराऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक ज़रूर करिए। अगर अभी तक आपने अपनी कंपनी को, अपनी फर्म को या आपने आपके जानने वाले ने अपनी कंपनी या फर्म को एमएसएमई में रजिस्टर नहीं किया है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करें। इस वीडियो को पूरा देख के अपनी कंपनी का आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएँ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करना मत भूलिएगा क्योंकि यही वो मोटिवेशन है जो मुझे और आगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बना के आपको अच्छी से अच्छी जानकारी लाने के लिए प्रेरित करता है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा देंगे, तो आपको मेरे चैनल पे अपलोड होने वाले हर एक वीडियो की नोटिफ़िकेशन पहुँचती रहेगी और आपको अच्छी से अच्छी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। दोस्तों, इसी जानकारी के साथ आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर आऊँगा आपके पास एक नए वीडियो में, एक नई और एक रोचक और एक बहुत अच्छी जानकारी लेकर, जो आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन ज़रूर करेगी। धन्यवाद दोस्तों।